नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, एक भारतीय का आदर्श कौन होना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज या औरंगजेब? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। पिछले 3 हफ्ते से मुगल सम्राट औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत हुई बॉलीवुड के एक फिल्म से। और उस फिल्म में शिवाजी महाराज के पुत्र यानी छत्रपति संभाजी महाराज पर औरंगजेब द्वारा किए गए अत्याचार, व्यभिचार और हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश, क्रोध पूरे देश में। और वो कारण है कि वो फिल्म सुपरहिट साबित हो रहा है। और उसके बाद कई संगठनों ने औरंगजेब के विरोध में शामिल हुए, लेकिन आग में घी देने का काम समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र असेंबली के एमएलए अबू आजमी ने किया। अबू आजमी ने औरंगजेब के तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। और फिर क्या था, उसके बाद वो विवाद और भी पूरे देश में जोरों शोरों से फैल गया। और उसका परिणाम नागपुर, जहां पर भयंकर हिंसा हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। सवाल उठता है कि वो मुगल सम्राट हो या दिल्ली सल्तनत के सम्राट हुए हों या अंग्रेजों के जमाने के शासन, उन सब के यहां पर कोई वंशज नहीं है। और खास करके औरंगजेब भारत के नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके जड़ में अपने ही सनातन है। और कहीं से भी, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो मंगोल हो, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के सम्राट रहे हो, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन उसके बाद इतनी मोहब्बत क्यों औरंगजेब से? स्वतंत्र भारत में देश की राजधानी दिल्ली में आतताई औरंगजेब के नाम पे रोड का नाम रखा गया। कांग्रेस का शासन था। हालांकि अब उस रोड का नाम बदलकर हमारे लोकप्रिय स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम के नाम पर रखा गया। लेकिन सवाल उठता है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हर भारतीय के लिए भी, हर सनातनी के लिए, कि एक भारतीय के लिए आदर्श कौन होना चाहिए? छत्रपति शिवाजी महाराज या औरंगजेब? मैं दोनों में आपको एक अंतर बताने जा रहा हूं और आप खुद सोचेंगे कि आपके आदर्श कौन होने चाहिए। हमें पता है कि औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज के दूर दूर तक समानता नहीं कर सकता, क्योंकि वो लुटेरा था, जबरन धर्मांतरण कराता था। औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता था, एक नहीं सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। बाबा विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा का मंदिर कौन भूल सकता है? शिवाजी महाराज ने कभी किसी धर्म और जाति के खिलाफ कार्य नहीं किया। सुनिए आप
शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। स्वराज्य यानी स्वयं का शासन की अवधारणा को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने लोगों की स्वतंत्रता और गौरव के लिए लड़ाई लड़ी। हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा को मूर्त रूप दिया, जहां हर धर्म और जाति के लोग समान रूप से सुरक्षित थे। शिवाजी ने, छत्रपति ने सभी धर्मों के लोगों के प्रति सम्मान और उदारता दिखाई। उनके शासन में हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान अधिकार और सुरक्षा मिलती थी। जहां तक जन कल्याण की बात है, किसानों, महिलाओं, गरीबों सबके हितों की उन्होंने रक्षा की और न्यायपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करके उसे जारी किया। जहां तक योद्धा का सवाल है, शिवाजी महाराज एक बड़े ही उम्दे किस्म के महायोद्धा थे, रणनीतिकार भी थे। गुरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग करके उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया और यही कारण है कि उनकी वीरता और दूरदर्शिता के कारण पहले भी और आज भी और आगे भी छत्रपति शिवाजी महाराज प्रेरणा के प्रतीक हैं, थे और रहेंगे भी हर भारतीय के लिए। अब देखिए दूसरी तरफ औरंगजेब। औरंगजेब हमेशा धर्मांतरण के पक्ष में रहा और उसका दो उदाहरण मैं दूंगा आपको। जैसा आप जानते भी होंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज को औरंगजेब ने पकड़ के इतना तरपाया, काटा, नोचा, किस लिए कि आप धर्म बदल लो। लेकिन संभाजी महाराज ने धर्म नहीं बदला और औरंगजेब ने क्रूरता के साथ संभाजी महाराज की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हजारों मंदिरों को अपने शासनकाल में औरंगजेब ने तोड़ा। आप जानते होंगे कि काशी के बाबा विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर किसने तोड़ा? औरंगजेब ने तोड़ा। और तो और उसने जजिया कर फिर से लगाया गैर मुस्लिमों पे और हिंदू धार्मिक उत्सवों और परंपराओं पर उसने बैन लगाया। और आपको आश्चर्य होगा कि हिंदू ही नहीं, माफ करेंगे, बल्कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम न स्वीकार करने की वजह से मौत की सजा दे दी। अब आप सोचिए कि आपका आदर्श किसे होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को या औरंगजेब को? निश्चित रूप से आप कहेंगे धर्म के आधार पर नहीं, भारतीयता के आधार पर, सनातन के आधार पर, कि छत्रपति शिवाजी महाराज हम सब के आदर्श थे, हैं और रहेंगे। लेकिन अबू आजमी जैसे लोग, उन्हें तो भर्त्सना करनी चाहिए थी औरंगजेब की, लेकिन उन्हें औरंगजेब में बड़े बड़े खासियत दिख रहे हैं, आदर्श भाव दिख रहे हैं। हम समझते हैं कि ऐसे भाव किसी भी भारतीयों को स्वीकार्य नहीं होंगे। इसलिए हमारा सवाल था कि एक भारतीय के लिए आदर्श कौन होने चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज या औरंगजेब? और निश्चित रूप से हम अपने
छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं। अब मानना भी चाहिए, और वो हमेशा रहेंगे, ना कि औरंगजेब। और मैं समझता हूं आप भी वही सोचते होंगे, और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपके आदर्श कौन होने चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज या औरंगजेब। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और एक निवेदन है आपसे कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही हम आपके साथ बने हुए हैं, और दिली तमन्ना है कि आपके साथ हमेशा बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।